हेलो बच्चों, गोल्डन फीस में तो सभी बच्चों का स्वागत है। जो बच्चे क्लास कर रहे थे 12th आईएससी का और आईएससी में 12th क्लास में आज हम लोग क्लास करने वाले हैं मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट की जो लेसन चल रही है उस मैग्नेट के लेसन में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, तो इसमें मैग्नेट स्टार्ट किया गया है और मैग्नेट में आपको ये समझाया जा रहा है कि इसमें कितने लेसन पढ़ना है और कितने लेसन में क्या क्या टॉपिक है उसके बारे में समझना है, क्लियर हम लोग को जानकारी लेना है। देखिए, चुंबक के लेसन में इलेक्ट्रिक करंट जो आप लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, उसमें करंट जिसमें करंट के बारे में, स्थिर के बारे में और गति के बारे में जो ये बातें पढ़े थे, उसके बाद आया था आपका टॉपिक आया मैग्नेट। और मैग्नेट का लेसन आज से स्टार्ट हुआ है। तारीख आज 19/4/2023 आज क्लास से स्टार्ट हुआ है मैग्नेट के चैप्टर। और यहाँ से प्रत्येक टॉपिक को लाइन बाय लाइन समझा के आपको बताया जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। मैग्नेट में फर्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें पढ़ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें पढ़ना क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पूरा विस्तार से समझना है। दूसरा टॉपिक है चुंबकत्व। चुंबकत्व में पढ़ना मैग्नेटाइज्म के बारे में। इसमें मैग्नेटाइज्म के बारे में आपको तैयार करना है। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट। इसमें डीसी करंट भी आ जाएगा, डायरेक्ट करंट भी आएगा, आपको इसके बारे में पढ़ना है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ऐसे ये चुंबक का कितना लेसन हुआ, 1 2 3 4 5 लेसन है। अब इस पांचों लेसन में एक एक अलग अलग यूनिट है। हर यूनिट बाय यूनिट इसको तोड़ा गया और समझाया जा रहा है कि आज के टॉपिक में, आज का कहने का यही तात्पर्य है आपका कि मैग्नेट में कितने लेसन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके हर टॉपिक से आपको आज जानकारी दी जा रही है। तो अगले दिन क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में टोटल समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग क्लास कर रहे थे बच्चे विद्युत चुंबक में। मैग्नेट की जो क्लासेस चल रही है, मैग्नेट में हम लोग पढ़ क्या रहे थे कि इसके बारे में सबसे पहले आपको लेसन लिखा गया था कि लेसन में क्या क्या पढ़ना है आपको। मैग्नेट में 5 लेसन है। अब फर्स्ट जो लेसन है उसका नाम क्या है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। मतलब जो यहाँ पे आवेश है वह गति की अवस्था में, गतिमान गति के रूप में है, ठीक है, मोशन के रूप में है। और चुंबकत्व मतलब चुंबक के गुणों के बारे में पढ़ना, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले टॉपिक का नाम है, लेसन का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो हम लोग क्लास जो कर रहे हैं वो एनसीईआरटी का फिजिक्स की, एनसीईआरटी की जो बुक्स है, इस बुक्स को क्लास कर रहे हैं। और इस बुक में मैग्नेट का फर्स्ट लेसन और उसकी में जितनी टॉपिक दी गई है उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो चीजें वो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। देखिए, इस लेसन का नाम हो गया। अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक भूमिका का मतलब इंट्रोडक्शन होता है। इसमें चुंबक का खोज, चुंबक कहां से आया, कैसे आया, चुंबक की खोज के बारे में, ठीक है, चुंबक के बारे में बताया किसने, ये इसका एक इंट्रोडक्शन है। भूमिका का मतलब इसमें चुंबक के बारे में पढ़ना है आप लोग को। अगला, चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबक पे जो लगने वाले जो बल होते हैं उसको चुंबकीय बल बोलते हैं। चुंबकीय बल क्या, चुंबकीय क्षेत्र में गति, मैग्नेटिक जो फील्ड होता है उस मैग्नेटिक फील्ड में जो गति हो रहा है उसके बारे में बताना है। चुंबक के क्षेत्र में जो गतियां होंगी उस गति के नियम को बारे में यहाँ पे समझाना है। अगला है संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में गति। संयुक्त का मतलब जानते हैं क्या होता है, कंबाइन, जुड़ा हुआ चीज। इसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में गति के बारे में, विद्युत और चुंबक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेट के जो मोशन है उनको एक साथ कंबाइन करके, एक साथ इलेक्ट्रिक जो पढ़े हैं गतिमान आवेश। देखिए, विद्युत में दो तरह से पढ़े, एक स्थिर विद्युत पढ़े हैं, एक पढ़े गतिशील विद्युत पढ़े हैं, दोनों के बारे में। तब उसमें क्या करना है, इसमें गति वाली जो विद्युत है, तो विद्युत और चुंबक को दोनों को ऐड करके इसमें समझना है हम लोग को ध्यान से। अगला है विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायो सावर्ट नियम। देखिए, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इसमें एक वैज्ञानिक है बायो सावर्ट, इनके बारे में पढ़ना है। बायो सावर्ट ने जो अपने नियम दिया था उसके बारे में क्लियर करना है। आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जाम का टॉप क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम का बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। बायो सावर्ट के नियम का व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये। आगे देखते हैं, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारावाही
वृत्ताकार, यानी विद्युत धारा जो है ना वो वृत्ताकार पाथ पे, पास माने क्या ना कि वो एक पास है और उस पास के अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। अगला एम्पियर का परिपथीय नियम, पता है एम्पियर का जो परिपथीय नियम है उसके बारे में पढ़ना है। धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है एम्पियर, तो एम्पियर के यहाँ रूल्स के बारे में पढ़ना है कि जो एम्पियर जो वैज्ञानिक थे उनके बारे में अपना जो वो अपना एक एक्सपेरिमेंट किए थे उसको समझना है। यहाँ पे परिनालिका तथा टोरॉइड, परिनालिका और टोरॉइड के बारे में जानकारी हासिल करना। दो समानांतर विद्युत धाराओं के बीच बल एम्पियर, ये टॉपिक है। विद्युत धारा पास पर बल आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में पढ़ना। अगला चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी प्रूफ है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने फिजिक्स में क्या देखा, चुंबक के लेसन में, मैग्नेट के लेसन में, कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश। इसमें जो आवेश होंगे वो गति की अवस्था में होंगे, ना कि स्थिर अवस्था में होंगे। वो आवेश पूरे गति की अवस्था में होंगे, तो गति की अवस्था में आवेश को पढ़ना है। और चुंबकत्व, मैग्नेटाइज्म जिसको बोलते हैं, इसमें चुंबक के गुण के बारे में, चुंबक क्या है, चुंबक की प्रकृति क्या होती है, चुंबक का मतलब नेचर क्या, प्रकृति क्या है, उसमें आकर्षण विकर्षण, जैसे हम लोग विद्युत धारा में पढ़े हैं कि धारा में क्या होता है, समान आवेश मिलते हैं तो क्या होता है प्रतिकर्षण, असमान आवेश मिलता है तो क्या होता है आकर्षण। सेम इसमें चुंबक में भी पढ़ना है। चुंबक में क्या पढ़ना है कि समान ध्रुव मिलेगा तो प्रतिकर्षण या ध्रुव आ जाएगा, और असमान ध्रुवों के बीच में क्या हो जाएगा आपका आकर्षण हो जाएगा। तो यहाँ पे असमान ध्रुव के बीच में आकर्षण अट्रैक्शन हो जाएगा। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक में पढ़े थे, सेम यहाँ मैग्नेट में आपको पढ़ना है। थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा टॉपिक आएगा जो चेंजिंग है उसके बारे में समझना है। आज की क्लास आपको इसके बारे में बताया गया और अगले दिन हम लोग इसके बारे में पूरे एक एक टॉपिक के बारे में समझेंगे। सही बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कराएं वीडियो को, ताकि वो बच्चे के पास भी ये टॉपिक पहुंचे और भी बच्चे इसको ध्यान से क्लास करें और अपने टॉपिक पे ध्यान दें। जय हिंद सभी बच्चों को।